हाय, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हज़ारों बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर चुका हूँ और रेगुलरली मेरे से हर महीने बिजनेस ओनर्स मिलते ही रहते हैं मेरे वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के अंदर या अदरवाइज मेरे मीटिंग डेज के ऊपर। तो रिसेंटली मेरे पास एक बिजनेस ओनर मिलने के लिए आए और उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ ट्राई करा, मगर डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए चली ही नहीं। इट जस्ट डिड नॉट वर्क। क्या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड आपको माइंड में थॉट्स आए हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, आपने कोई एजेंसी हायर कर ली हो और फिर एजेंसी हायर करने के बाद आपने उसको मंथ बाय मंथ आपने पे करना शुरू कर दिया हो, या फिर कुछ बिजनेस ओनर्स कहते हैं कि मैं एजेंसी की बजाय मैं इन हाउस टीम रख लेता हूँ। इन हाउस टीम आपने हायर कर ली हो, मंथ आफ्टर मंथ आपने उनकी सैलरी देना शुरू कर दिया। गूगल अपना पैसा लेता जा रहा है, फेसबुक अपना पैसा लेता जा रहा है, इंस्टाग्राम अपना पैसा लेता जा रहा है, एजेंसी या इन हाउस टीम अपना पैसा लेते जा रहे हैं। आपके यानी लाला जी के हाथ में क्या आ रहा है? कुछ नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका एक्सपीरियंस यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ओनर्स के साथ में सेम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको जो है मैं बहुत बेसिक फंडामेंटल से आपको मैं बात समझाऊंगा, जो समझने के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जैसे ही लाला जी यानी कि आप यानी कि बिजनेस ओनर सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, उनके माइंड में पहला थॉट आता है या तो मैं कोई एजेंसी हायर कर लेता हूँ, या मैं कोई इन हाउस टीम रख लेता हूँ, या मैं कोई किसी दूसरी कंपनी से सीनियर पर्सन लेकर के आ जाता हूँ जो कि मेरे को बिजनेस बढ़ाने के अंदर तेजी से हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद एजेंसी को बटन्स दबाने आते हैं। एजेंसी को आपके बिजनेस की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको डिजिटली क्या क्या हो सकता है, किस किस प्लेटफॉर्म की क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कोर स्ट्रेंथ्स हैं, क्या कोर वीकनेसेस हैं, आपको मालूम नहीं है। आपको ये भी मालूम नहीं है कि किस तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके का ऑडियंस मिलता है और किस तरीके के बिजनेस के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अब क्योंकि मालूम ही नहीं है, और जब एजेंसी आपके पास आती है वो आपको बताती है सर देखो CPC देखो, CTR देखो, इंप्रेशन शेयर देखो, बाउंस रेट देखो। आपको लगता है कि एजेंसी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने डिजिटल मार्केटिंग को दो वर्ड्स को आप अलग अलग कर दो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है डिजिटल मार्केटिंग में से, एक मिनट डिजिटल को उठा के आप साइड पर रख दो, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? आपके पास कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या इन हाउस कोई पर्सन हायर करने से उनको भी आपके बिजनेस के बारे में कोई समझ नहीं है। अब वो ऐसे लोग जिनको आपके बिजनेस की समझ नहीं है, वो आपके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बना करके दे सकते हैं? जहां तक बात हुई डिजिटल की, डिजिटल सिर्फ अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का या लोगों से कनेक्ट करने का एक मीडियम भर ही तो है। पहले हम न्यूज़पेपर के अंदर एड्स देते थे, पैम्फलेट्स बनवा के बंटवाते थे, मैगजीन्स के अंदर अपना मैसेज डलवाते थे, होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स बनवाते थे। अब आज की रेट में हमने इन सारे मीडियम्स को छोड़ करके हम ईमेल के ऊपर अपना मैसेज, व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज, या गूगल या फेसबुक के ऊपर अपना मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, या लिंक्डइन के ऊपर या ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो डिजिटल जो है सिर्फ मीडियम भर ही तो है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। नाउ व्हाई डिजिटल मार्केटिंग डजंट वर्क is the same reason why conventional marketing also doesn't work for most people. They end up losing a ton of money. लाखों रुपया, करोड़ों रुपया they end up spending. अब स्पेंड करने के बाद उनको ये समझ में आता है कि यार रिजल्ट तो कुछ आया ही नहीं। अब इन रिजल्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए या तो एजेंसी पहले से ही आपको ऐसे बता करके चलती है, या बिजनेस ओनर को या लाला जी को खुद से ही समझ में आ जाता है कि हमने क्या करा इस पैसे को स्पेंड करके, हमने करी ब्रांडिंग, हमने अपने ब्रांड मैसेज को मार्केट तक पहुंचाया, ब्रांड इक्विटी बड़ी करी, रीच बढ़ाई, एंगेजमेंट बढ़ाई। जबकि ये आप जो है सिर्फ अपने आप को या अपने CFO को या अपने डैड को या अपने ब्रदर को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हो कि हमने ब्रांडिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम करा है। नहीं चाहिए आपको इस तरीके की ब्रांडिंग। आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या चाहिए, आपको चाहिए स्ट्रैटेजी। अनफॉर्चुनेटली जो पर्सन आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, जो कि आपके एजेंसी भी हो सकती है और एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो गड़बड़ियां हो रही हैं। वन इज कि स्ट्रैटेजी नहीं है या वीक है या नॉन एग्जिस्टेंट है प्रैक्टिकली। दूसरा, डिजिटल के केस के अंदर स्ट्रैटेजी अगर आपकी बहुत ही स्ट्रांग है, नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन की भी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन की स्टोरी क्या है कि हमारे को एक अच्छी एजेंसी भी ढूंढनी नहीं आती। एजेंसी टेक्निकल जार्गन उछालते हैं, हमारे को लगता है बहुत अच्छी एजेंसी है, हम उनके साथ काम करते हैं, 3 महीने 6 महीने 9 महीने उनके साथ काम करके लगता है नुकसान हो गया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट बेटर एजेंसी लाते हैं। बेटर मतलब मोर एक्सपेंसिव एजेंसी लाते हैं। इस तरीके से 2 बारी 3 बारी एजेंसी भी हम चेंज कर लेते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ है वो है कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छी एजेंसी या एक्सपर्टीज नहीं है उस स्ट्रैटेजी को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्यों? क्या प्रॉब्लम है, क्यों आती है प्रॉब्लम? तो मैंने बताई क्या है, क्यों आती है ये, क्योंकि आपको खुद ही नहीं मालूम कि आपके लिए गूगल एड्स बेटर होंगे, एसईओ बेटर होगा, फेसबुक मार्केटिंग बेटर होगी, या यूट्यूब मार्केटिंग या वीडियो मार्केटिंग चलेगी, या लिंक्डइन चलेगा, या व्हाट्सएप चलेगा, या ईमेल चलेगा, क्या चलेगा आपके लिए, आपको भी मालूम नहीं है। अब एजेंसी से जब आप बात करते हैं तो एजेंसी टिपिकली लाइक एनी शॉप, एनी शोरूम, वो आपको जो है वही देता है, कोशिश देता है या देने की कोशिश करता है जो उनके पास है। अब आप कहीं किसी शॉप पर जाते हैं, आप मांगते हैं कि मेरे को एक्स कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके पास अगर उस शॉपकीपर के पास वो प्रोडक्ट है तो सीधा सीधा बता देता है, प्राइस के ऊपर बात होती है, चीज़ फाइनल हो जाती है। अगर आप जो चीज़ मांग रहे हैं उसके पास नहीं है तो टिपिकली आपको ये बोलेगा, सर क्या बात कर रहे हो, वो प्रोडक्ट तो पिट चुका है, मार्केट के अंदर उसकी बहुत खराब रिपोर्ट है, आप ये गलत कर रहे हो, ये मतलब आप ये ले लो। सो हिडन एजेंडा क्या है कि जो उसके पास है वो वही आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। एक्सपीरियंस करा होगा, मैं आपको मज़े भी आए ताकि बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप एंजॉय भी कर सकें इस कॉन्वर्सेशन को। सो समझने वाली बात क्या है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी वीक है या नॉन एग्जिस्टेंट है तब भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करेगी। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है मगर आपका एजेंसी या काम करने वाला पर्सन वीक है, उसको काम करना नहीं आता, उसको बटन दबाने नहीं आते, कैंपेन रन करना नहीं आता, मेजरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, डिप्लॉय करना नहीं आता, मेजर करना नहीं आता, तब भी बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी भी होगी तब भी वो आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आपको जो है इन दो चीज़ों के ऊपर काम करना है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी के ऊपर, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो आप उसकी चिंता ना करें, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। सबसे आसान सोल्यूशन और फास्टेस्ट सोल्यूशन है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजीज आपको डिस्कस करी हैं। अगर यही चीज़ अगर आपको स्ट्रक्चर में लेकर के आना है तो मेरी 4 डेज वर्कशॉप है जो अगले महीने ड्यू है, तो उसके बाद मेरी 5 मंथ्स वर्कशॉप है जो उसके बाद ड्यू है, आप वो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपके पास फ्री का सिस्टम भी मैंने आपको दिया है, तो फ्री के अंदर भी अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस देख लेते हैं जो वीडियोस आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट हैं, तो वही आपको यूज करके वही समझ के आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाने में आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, रेगुलरली जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप मेरा कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। उस कम्युनिटी के लिए मैं हर वीक एवरी वेडनेसडे 7 AM to 9 AM मैं एक सेशन कंडक्ट करता हूँ जिसको हम बोलते हैं वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट सेशन। ये सारे बिजनेस ओनर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अब बताइए, मैंने आपको जितना डिपेंडिंग ऑन आपको कितने टाइप की हेल्प चाहिए, किस तरीके से आप हेल्प लेना चाहते हैं, मैंने आपको सारे के सारे तरीके बता दिए। यूट्यूब के वीडियोस हैं, वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के ऊपर आप मेरे को फ्री हर वीक ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली सीख सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए उसके अंदर तो 4 डेज वर्कशॉप है फॉर इनिशियल बेसिक स्ट्रैटेजीज, और 5 मंथ्स वर्कशॉप है जहाँ पर मैं हर ओनर के साथ में पर्सनली बैठ के उसका बिजनेस मॉडल समझता हूँ, बिजनेस के अंदर उसको कहाँ पर चैलेंज आ रहा है वो समझता हूँ, कैसे इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जाना है मैं सारा उनको गाइड करता हूँ, और फिर ज़बरदस्ती पीछे पड़ के डंडा मार के गर्दन पकड़ के मैं उनसे इंप्लीमेंट भी करवा देता हूँ ताकि रिजल्ट्स आ जाए। सो विद दैट नोट आप मेरे को बताएं कि मैं और आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर आप अटक रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिखे और मेरे को बताएं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। और अगर मान लीजिए कि वो टॉपिक जो है ज़्यादा लोगों का चैलेंज होगा या जिसमें मेरे को आपके साथ जुड़ के बात करने में ज़्यादा बेटर मैं हेल्प कर पाऊंगा, तो मैं वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट सेशन के अंदर उसको मैं कवर कर लूंगा। द आइडिया इज टू हेल्प बिजनेस ओनर्स ग्रो देयर बिजनेस रैपिडली। ओके, क्यों? क्योंकि ये अगले 2 से 3 साल की ऐसी विंडो है जहां पर आपके पास मैसिव ग्रोथ आ सकती है। और वो क्यों है ये विंडो अगले 2 से 3 साल की, ये मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है। द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी या $5 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। ओके, आप वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट थम्स अप का बटन दबाएं, और साथ ही साथ में आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ को आपके पास एक राउंड बटन आएगा जिसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये वाला वीडियो और ये वाला वीडियो भी आप जरूर देखें, ये बहुत पावरफुल वीडियोस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, तो इन वीडियोस को देखना मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।